सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो जो है आज हमारा लास्ट लेक्चर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने पढ़ा है इसमें एसिड बेसिस इंडिकेटर्स पढ़े हैं। तो हमारा इंडिकेटर पहला था लिटमस, जो एसिड में डालने से रेड कलर का हो जाता है, ब्लू अगर डालो तो, और बेसिस में रेड कलर का लिटमस पेपर डालने से ब्लू कलर का हो जाता है। बी हमने याद करा था ना। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टर्मरिक। टर्मरिक में क्या होता है कि टर्मरिक में अगर हम कोई बेस लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। उससे हमें पता चलता है कि वो बेस है और उससे हम इस तरह के कार्ड्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा चाइना रोज सोल्यूशन। चाइना रोज सोल्यूशन में क्या होता है कि इंडिकेटर जो ये होता है इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है, और जब ये चाइना रोज सोल्यूशन टर्न्स एसिडिक, और ये अगर कोई एसिड इसमें डाला जाता है तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है, और अगर बेस डाला जाता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन, और यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, हाँ, और बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस। तो अब बोल रहे हैं कि ऐसा तो होता है कि ब्लू लिटमस रेड कलर का हो जाता है एसिड में डालने से, और बेसिस जो होते हैं वो रेड कलर के रेड कलर का पेपर ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि अगर हम लोग एसिड और बेस दोनों को मिला दें तो क्या होगा। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि आपने ये जो है इंडिकेटर अभी तक यूज़ नहीं किया है, उस इंडिकेटर का नाम है फिनोप्थिलीन। ठीक है, अब फिनोप्थिलीन की बात करी गई है। फिनोप्थिलीन जो है वो भी एक तरह का इंडिकेटर, जैसे लिटमस, चाइना रोज सोल्यूशन, टर्मरिक पेपर, ये सारे एक तरह के इंडिकेटर है, वैसे भी फिनोप्थिलीन एक तरह का इंडिकेटर है। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब क्या बोला गया है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब ले लेना है, और उसमें क्या करना है कि डाइल्यूट HCl डालना है। एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक HCl होता है। नोट डाउन इट्स कलर, और उसका कलर देख लो कि वो किस कलर का है। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड, और उसके बाद ये जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है उसको इसमें डालो, उसकी 2 से 3 ड्रॉप्स डालो। ठीक है, उसके बाद डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। Add the acidic solution drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Add to the acidic solution a drop of सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो अब क्या बोला हुआ है, जो एसिडिक सोल्यूशन आपने बनाया है उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालो एक ड्रॉपर से। स्टेयर द टेस्ट ट्यूब, स्टेयर द ट्यूब जेंटली, इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब आप स्टेयर करोगे तो उसमें कोई कलर चेंज आ रहा है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टेयरिंग, द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। नाउ एड 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again become colorless. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो आपका जो कलरलेस सोल्यूशन था, जब आप उसमें इंडिकेटर डालोगे, जो HCl था उसमें जब आप इंडिकेटर डालोगे तो ये इस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। ठीक है, फिर जब आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तब आपका पिंक कलर जो है वो आ जाएगा पूरा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसमें फिर से एक HCl की बूंद डालोगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। ठीक है, और देखो फिर से बताते हैं आपको कि जो ये टेस्ट ट्यूब है इसको देखो पहले क्या हो रहा है इसमें। इस टेस्ट ट्यूब में हमको क्या डालना है, HCl डालना है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या है, वो है एक एसिड। ठीक है, जब आप अपने क्या कहते हैं एसिड में इंडिकेटर डालोगे, 2 से 3 ड्रॉप का इंडिकेटर जो हमारा फिनोप्थिलीन है उसको डालोगे तो हमारा एसिड इस कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ये एसिड इस कलर का हो जाएगा तो हमको इससे क्या पता चला कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। अब इस एसिडिक सोल्यूशन में जब आप बेस डालोगे, बेस क्या है, NaOH। अभी आपको ये सारी NaOH और HCl डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी हम इसे यूज़ करें जिससे आपको याद हो जाए। Na मतलब होता है सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो हम इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसका कलर जो है वो फिर से वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है,
किस कलर का, पहले वो कलरलेस था, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसमें HCl डाला तो वो पिंक कलर का हो गया। फिर पिंक कलर का जब वो हो गया तब फिर से जब हमने उसमें NaOH डाला जो कि एक बेस था, बेस को जब हमने डाला तब क्या हो जाएगा, वो फिर से अपना कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज देयर एनी चेंज इन द कलर, द सोल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। पहले कलरलेस होगा, लेकिन उसके बाद अगर आप फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक और बूंद डालोगे तो फिर से वो पिंक कलर का हो जाएगा। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color, ठीक है। तो अब देखो, जब हमारा सोल्यूशन बेसिक होता है, बेसिक मतलब जब उसमें हमने NaOH डाला तो फिनोप्थिलीन किस कलर का हो जाता है, जो हमने 2 to 3 ड्रॉप्स डाला था वो किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। ऑन द अदर हैंड जब हमारा सोल्यूशन एसिडिक होता है तो वो कलरलेस होता है। तो अब हमें इससे क्या पता चला कि फिनोप्थिलीन जब एसिड में डाला जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है और जब बेस में डाला जाता है तो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। When the acidic solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. तो अब जैसे कि हमने सीखा है कि 5 + 5 तो 10 होता है। अगर हम इसे सोच लें कि एसिड प्लस एसिड, ठीक है, ठीक है, एसिड प्लस एसिड तो एसिड ही बनाएगा, ठीक है। और उसी तरह 5 + 5 जैसे हम सोचें कि बेस प्लस बेस क्या बनाएगा, बेस प्लस बेस क्या बनाएगा, बेस ही बनाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि 5 - 5, अगर हम 5 ले लें बेस को, ठीक है, और -5 ले लें किसको, एसिड को, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो 0 का यहाँ पे मतलब क्या हुआ है कि अगर हम एसिड और बेस को दोनों को अगर एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा कि वो उन दोनों का इफ़ेक्ट 0 हो जाएगा, ना वो एक एसिड बचेगा ना वो एक बेस बचेगा, और वो उन दोनों के इफ़ेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज़ कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है, न्यूट्रलाइज़ कर देगा। तो क्या होगा, बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड अ बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट्स, बोथ द एसिड नेचर ऑफ द बेस एंड द बेसिक नेचर आर डिस्ट्रॉयड। और दोनों को जब एक अमाउंट में, मतलब जैसे अगर हमने 10 ml बेस मिलाया प्लस 10 ml एसिड मिलाया, ठीक है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उनका जो अमाउंट होगा, एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोनों के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक, और जो सोल्यूशन बन के आएगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, और जब ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा, मतलब एसिड और बेस एक दूसरे को के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे, तब आपको उस टेस्ट ट्यूब को छूना है, जिस टेस्ट ट्यूब में दोनों एक साथ आपने डाले हैं उसको छूना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। तो क्या होता है, जब हम इस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड डाला और बेस डाला तो क्या हुआ, जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो न्यूट्रलाइज तो हो गए, ठीक है, न्यूट्रलाइज तो हो गए, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसके साथ क्या क्या हुआ कि जब उसमें दोनों साथ में मिले तो क्या हुआ कि उनके अंदर से हीट आई, क्या प्रोड्यूस हुई, हीट, और उसकी वजह से हमारा जो ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस जो होता है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट में भी एसिडिक, और सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी होता है नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन की यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इसमें सॉल्ट और वाटर और हीट भी इवॉल्व होती है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट
वाटर और थोड़ी सी हीट होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ HCl और सोडियम। जैसे अभी मैंने आपको बताया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें बनती हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व होती है। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो लाइम वाटर जो होता है, क्या कहते हैं, वाटर में थोड़ा सा जब CaOH मिलाया जाता है तब ये बनता है, ठीक है। तो ये तो अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, एवरीडे लाइफ की बात करते हैं। In digestion, our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food. तो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में क्या होता है, HCl थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और वो हम लोगों को हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। हमने चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें हम। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन कभी कभी हमारा HCl एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा दर्द भी करता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, it neutralizes the effect of excessive acid। तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो अब बोल रहे हैं कि कहीं पर अगर HCl मतलब कहीं पर अगर एसिड ज़्यादा हो गया है और हम लोगों को वो सब कुछ ठीक करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर हम लोग एसिड को ठीक करना है तो हम लोगों को उसमें बेस डालना पड़ेगा। बेस डालने के लिए हम क्या करेंगे, HCl में जब हम मिलाएंगे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्या है, बेस है, एक तरह का बेस है। तो फिर HCl एक एसिड है और एसिड में जब हम बेस मिलाएंगे तो क्या होगा कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हमें डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करता है। अब एंट बाइट की बात करते हैं तो जब हम लोग को चींटी काटती है तो क्या होता है, वो भी एक तरह का एसिड रिलीज़ करती है। तो उसमें भी अगर हम बेस को यूज़ कर लें तो हम लोगों को थोड़ी सी, जो हम लोगों को जब उसने काटा होगा तो हमें दर्द नहीं होगा। तो एंट बाइट में क्या होता है, व्हेन एन एंट बाइट्स, जब हमें एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो वो एक एसिड हमारे स्किन में डालती है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। और जब आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अगर आपको कभी भी चींटी काटे तो क्या कर सकते हैं आप, बेकिंग सोडा को ले और अपनी बॉडी पर, ठीक है, थोड़ा सा गीला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, और उसे अपनी बॉडी पर रब कर ले, या फिर कैलामाइन सोल्यूशन। लेकिन बेकिंग सोडा आपको घर पे आसानी से मिल सकता है। तो क्या होगा, एंट ने क्या किया, एक एसिड डाला है हमारी बॉडी में, क्या डाला है, और अगर हम लोगों को उस एसिड से छुटकारा पाना है तो हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसका रिएक्शन, ठीक है। तो उससे हम लोगों को आसानी से छुटकारा मिल सकता है। सॉइल ट्रीटमेंट, अब सॉइल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो क्या होता है कि फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड पड़ा होता है, जिसकी वजह से हम लोगों के प्लांट्स को जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो मुरझा जाते हैं या उनमें किसी प्रकार की कोई भी कमी हो जाती है, कुछ हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों के प्लांट को कैसी सॉइल चाहिए, प्लांट को नाइदर टू एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब हमारी सॉइल, जो हमारी प्लांट जिसमें लगा हुआ है उसमें सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसको बेसिस्ट मतलब अगर हम उस सॉइल में बेस डालेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम लोग उस बेस में क्या मतलब अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो हम डाल सकते हैं क्विक लाइम, ठीक है, और अगर या फिर स्लेक्ड लाइम डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें क्या डाल सकते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक तो फिर क्या डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मेन्योर डाल सकते हैं जो कि एसिडिक होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो बोल रहा है कि जब आप बेसिक होगी तो आप ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हो जो एसिड रिलीज़ करता है, और अगर एसिडिक होगी तो क्विक लाइम या फिर स्लेग लाइम डाल सकते हो। तो ये और फैक्ट्री वेस्ट की बात करते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। तो जो हमारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो जो एसिड मतलब वेस्ट जो वो रिलीज़ करती हैं उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, ठीक है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़ द एसिड्स विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर वो वाटर बॉडीज़ हमारे जैसे कि सीवेज
जो वो अपना करती हैं कि वो अपना वाटर बॉडीज़ में डाल देती है, तो वो फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा नहीं होता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो जैसे हमने कहा कि अगर एसिड, किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करना है या बेस को न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें उसमें उसका अपोजिट डालना पड़ेगा। अगर हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो फिर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, बेस डाल के न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काम आता है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।